आज मैं जिस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस ट्रेलर का नाम है देवरा। उसका देवरा रिलीज ट्रेलर है, आज हुआ है। और बिफोर आई टॉक अबाउट द ट्रेलर कि मुझे कैसा लगा, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ जूनियर एनटीआर साहब। कमाल के एक्टर हैं और कमाल कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। देवरा का जब ट्रेलर 1 आया था, पार्ट 1 देवरा पार्ट 1 ट्रेलर आया था, वो भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। और जो दूसरा आया है ये तो वो पहले वाले से भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब और मुझे और फिलहाल तो हमको इजाज़त या हमको अलाउ करिए ना डिसाइड करने का कि हम पहला पार्ट देखेंगे तब तो आप दूसरा बनाएंगे ना। पार्ट 1 करके किया गया था, अब इसको लिखा है देवरा रिलीज ट्रेलर। जो पहला वाला ट्रेलर आया था वो भी बहुत ख़राब था, और ये दूसरा आया ये उससे ज़्यादा ख़राब है। जो शुरुआत हो रही है ट्रेलर की ओपनिंग में बोला जा रहा है कि मैंने एक भयानक सपना देखा कि पूरा समुंदर हमने लाल कर दिया। वो समुंदर का वीएफएक्स इतना ख़राब है, सीजीआई इतना ख़राब है, ऐसा लग रहा है किसी ने समुंदर के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। रूह अफ़ज़ा एक लाल कलर का लिक्विड होता है जिससे शरबत बनाया जाता है, लाल हो जाता है कलर, वो वैसा लग रहा है। ट्रेलर और आगे बढ़ रहा है और फिर आचार्य 2 की याद दिला रहा है कि हर जगह जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ रहा है। ट्रेलर बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, और जिस तरह के डायलॉग ट्रेलर के अंदर डाले गए हैं, और आप देखिए वो कितने अटपटे लगते हैं कि देवों को पार करना हो तो ये करना है, और अगर डर को पार करना है तो आपको देवरा को समझना पड़ेगा। जो एंड में एक जगह आग दिख रही है और वहाँ एक आदमी नज़र आ रहा है, वो यकीनन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि वो जिन्होंने जूनियर एनटीआर साहब दोनों रोल निभा रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो वो जो ओल्ड वर्जन है उसमें वो शायद वो वहाँ होंगे। फिर और थोड़ा सा ट्रेलर आगे बढ़ रहा है, जितना इंटरेस्टिंग होना चाहिए था ट्रेलर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो आ रहे हैं और लड़ रहे हैं और फाइट हो रही है, फिर वो समुद्र के सीक्वेंस दिखाए जा रहे हैं, नाव आ रही हैं, नाव जा रही हैं, फिर वो लोग कंटेनर पे चढ़ रहे हैं। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था अगर मैं कंपेयर करूँ। ख़राब तो दोनों ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाला ट्रेलर था वो इससे कम ख़राब था, ये ज़्यादा ख़राब है। और अब देखिए, जब जूनियर एनटीआर साहब की जब मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात करता हूँ तो कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन सिर्फ महज 5 लाख लोगों ने अब तक जो दूसरा ट्रेलर आया वो देखा है। 12 दिन पहले जो ट्रेलर आया था उसको 87 लाख लोगों ने देखा, तो वो तो फिर भी थोड़ी गनीमत है, लेकिन इसको सिर्फ 5 लाख लोगों ने देखा है। और आगे जाएंगे तो उसमें एक डायलॉग है कि आने वाला समय सही नहीं है देवरा। ये डायलॉग मुझे समझ में आया। जिस तरह का माहौल है ट्रेलर के इर्द गिर्द और फिल्म के इर्द गिर्द, कोई पॉजिटिव वाइब नहीं है ट्रेलर को लेकर, और इतना ज़्यादा बज़ नहीं है हिंदी बेल्ट में। आई एम अंडरलाइनिंग इट, हिंदी बेल्ट में इतना बज़ नहीं है ट्रेलर का, ना फिल्म का इतना बज़ है। ट्रेलर में एक डायलॉग है कि समुंदर में एक देवरा बहुत है, अगर एक और देवरा पैदा हो गया तो तेरा क्या होगा बहरा। जिस आर्टिस्ट ने बहरा का रोल निभाया उनका नाम है सैफ अली खान। कम से कम उस बहरा किरदार को दिखाओ तो सही, कुछ डायलॉग बोलते हुए या कुछ करते हुए। उसको पूरे ट्रेलर में आप चीखते हो दिखा रहे हो, एग्रेशन दिखा रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसकी डायलॉग वही तो दिखानी चाहिए। बिल्कुल कहीं पे भी सैफ अली खान मुझे कहीं नज़र नहीं आती इस ट्रेलर में, ना पिछले ट्रेलर में नज़र आए ना इसमें नज़र आए। इतना पावरफुल विलन दिखा रहे हैं आप, और बहरा ऐसे लग रहा है बहरा हो गया है। जानवी कपूर की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह का कॉस्ट्यूम और जिस तरह का ड्रेसिंग या जिस तरह का कलर करेक्शन या वीएफएक्स या जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट के कारण, वो उनका एक शॉट है जहाँ वो कहती है मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ, वो अलग ही नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आई हैं वो, उनका भी कुछ प्रेजेंस महसूस ही नहीं हो रहा है। और अनिरुद्ध का म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत रिपीट लग रहा है कि अनिरुद्ध मतलब इतने ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो बहुत रिपीट लग रहा है मेरे को, बहुत बड़ा फिल्मी सा वो लग रहा है। और एक भी वाव मोमेंट नहीं है पूरे ट्रेलर में जहाँ आपको लगे कि अरे तो कमाल हो गया यार, क्या सीन है। वो शार्क वाला सीन जो पहले ट्रेलर में था, अब उसको पहले वो बाहर डाइव कर रहे थे या वो अंदर शार्क को पकड़ के चल रहे हैं आगे, वो भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब कहीं वो आता ही नहीं, जो फील आती है ना कि अरे यार क्या ट्रेलर है, मज़ा आ गया, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, पहुँच ही नहीं रहा है ऑडियंस तक के लिए। और आई डोंट फील लाइक कि ये हिंदी बेल्ट में कुछ कमाल कर पाएगी ये फिल्म। फील सॉरी फॉर जूनियर एनटीआर साहब, ही इज़ अ फैंटास्टिक ग्रेट एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। आई एम टू हिज डाई हार्ट फैन, बट आई डोंट थिंक द ट्रेलर इज गोइंग एनीवेयर इन द हिंदी बेल्ट। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट अबाउट द ट्रेलर। और डायलॉग भी ऐसे ही हैं, स्क्रीन प्ले में को समझ में नहीं आ रहा है, काला काला सब दिखा रखा है, और नाव और समुंदर नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आई डिडंट लाइक द ट्रेलर। हिंदी बेल्ट में जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं उम्मीद कर रहा था, उस तरह से हो नहीं रहा है। 3 दिन पहले इन्होंने एडवांस बुकिंग खोली है, नॉर्थ बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एक बहुत मशहूर थिएटर है लिबर्टी सिनेमा, उसमें महज 15-20 टिकट बुक हुए हैं हिंदी बेल्ट में। तो आई डिडंट फाइंड द फ्यूचर ऑफ देवरा पार्ट 1 इन द हिंदी बेल्ट। दिस इज वॉट आई
अज्यूम वो वहाँ सही नहीं जा रहा है, जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच नहीं रहा है। और हमेशा लोग बाग आचार्य टू से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी पहले भी देखी जा चुकी है। तो एक इसकी एक ये भी वजह है। दूसरी वजह है जिस तरह से इस फिल्म को मार्केट किया गया है, जो मार्केटिंग टीम है उसने आई डोंट थिंक सो उस तरह का काम किया है जिस तरह का काम होना चाहिए था। देखिए तेलुगु में कोई भी जवाब नहीं है जूनियर एनटीआर साहब का, जो जिस तरह की मास फैन फॉलोइंग है ना उनकी, वहाँ तो उस फिल्म को कोई हिला नहीं सकता। इट्स गोइंग ग्रेट, इट विल डू ग्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यूएस की अगर हम बात कर रहे हैं, आप आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ इंडिया में भी यूएस या बाकी जगहों की जब आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत सी फिल्में गई हैं, मतलब उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अबोव एवरेज काम हुआ है। वहाँ पे भी जो कलेक्शन खुला है या जो एडवांस बुकिंग मिली है, वहाँ पे स्त्री 2 को भी मिली है और भी बहुत सी हिंदी फिल्मों को मिली है। मतलब ये जूनियर एनटीआर साहब की फिल्म है यार, मतलब और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। तो हालत तो ये है, और मैं जिम्मेदार मानता हूँ जिन्होंने ट्रेलर काटा है, पहला भी दूसरा भी, मैं जिम्मेदार मानता हूँ मार्केटिंग टीम को। थोड़ा सा और अच्छा करा जा सकता था, क्यूरियोसिटी जनरेट करी जा सकती थी, बहुत सी चीज़ें होल्ड करके रखी जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। पहले वाला भी ख़राब बनाया और दूसरा वाला भी ख़राब बनाया। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट अबाउट इट। मेरी तरफ से ट्रेलर को 1 स्टार और एनटीआर साहब के प्रेजेंस के लिए 5 स्टार। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।